हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के सामने में अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 8वीं का विज्ञान पेपर लेकर के आया हूं और ये इसका पेपर कोड है R8071। तो ये जो है रियल पेपर है आप लोगों के सामने में। ये इसमें यहाँ पे अनुक्रमांक भरना है और ये यहाँ पे शब्दों में भरना है, यहाँ पे अंकों में भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। पहला क्वेश्चन है इसमें, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से कांच का अपवर्तनांक होता है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 1.5, 1.3, 2.4 और 1.0। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन ए 1.5 होता है। दूसरा है, मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणु हैं। ऑप्शन दिए गए हैं जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजुआ और कवक। तो इसका सही आंसर होता है प्रोटोजुआ। तीसरा प्रश्न, कोशिका का ऊर्जा केंद्र है। ऑप्शन सेंट्रोसोम, राइबोसोम, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न चौथा, 60 कार्बन परमाणु वाला अपर रूप है। तो इसका सही आंसर होगा फ्लोरीन। पांचवा प्रश्न, उत्कृष्ट धातु है। तो इसका सही आंसर होगा सोना। छठवां प्रश्न, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। ये तो सभी लोग जानते होंगे, बुध ग्रह है। सातवां प्रश्न में लघुत्तरी प्रश्न में है, अति लघुत्तरी प्रश्न में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है सबसे ठंडा ग्रह, खाली स्थान है तो यहाँ यूरेनस आएगा। दूसरा, ऑक्सीजन गैस पदार्थों के जलने में सहायक है। तीसरा, पीटे जाने पर अधातुओं का टुकड़ों में टूट जाना भंगुरता कहलाता है। पौधों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। उचित संबंध जोड़िए में है आठवां प्रश्न, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो इसमें पहला दिया गया है कठोरतम पदार्थ। कठोरतम पदार्थ में है हीरा। दूसरा, गुणसूत्र आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। क्लोरीन जीवाणुनाशी होते हैं और ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसका सही आंसर होगा। नौवां क्वेश्चन, कोशिका को जीवन का कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा जीवन में होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, वृद्धि, गति आदि कोशिका में ही संपन्न होती है, अतः कोशिका को जीवन की कार्यात्मक इकाई कहते हैं। 10वां प्रश्न दिया गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया गया था। 10वां क्वेश्चन, थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर लिखिए। उत्तर होगा, थर्मोप्लास्टिक कुछ वस्तुएं गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाती हैं और विकृत हो जाती है, ऐसा प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। उदाहरण, पॉलीथीन और पीवीसी। इनका प्रयोग खिलौने, कंघी, बर्तन आदि बनाने में होता है। थर्मोसेटिंग कुछ वस्तुएं ऐसे प्लास्टिक से भी बनी होती हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है और उन्हें गर्म नहीं किया जा सकता। यह प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। उदाहरण, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए यह बिजली के स्विच, बर्तन के हाथ में बनाने में काम आती है। 11वां प्रश्न, पटाखों तथा ईंधन को सार्वजनिक वाहनों में ले जाना क्यों प्रतिबंधित है। पटाखे तथा ईंधन एक दहनशील पदार्थ है, इससे उत्पन्न ऊर्जा काफ़ी अधिक होती है। इसमें थोड़ी सी भी असावधानी से बड़ी दुर्घटना हो सकती है तथा जन धन की हानि हो सकती है, इसलिए इन्हें सार्वजनिक वाहनों में लेकर जाना प्रतिबंधित है। 12वां प्रश्न है, लघुत्तरी प्रश्न में से फलीदार पौधे मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाते हैं। फलीदार पौधे जैसे चने, मटर और अन्य दलहन वाले पौधों की जड़ों में दिखाई देने वाली गांठों में राइजोबियम सहजीवी जीवाणु पाया जाता है। यह वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को उनके यौगिक में बदलकर पौधे को प्रदान करती है। इस दौरान यह यौगिक मिट्टी में भी मिल जाते हैं और मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। 13वां प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, सचित्र समझाइए। इसका आंसर होगा, मोमबत्ती की ज्वाला के प्रमुख भाग हैं। पहला, भीतरी क्षेत्र, सबसे ठंडा भाग, इसमें दहन नहीं होता है। दूसरा, मध्य क्षेत्र, चमकीला व दीप्त क्षेत्र, आंशिक दहन होता है। तीसरा, बाहरी क्षेत्र,
हल्का नीला पूर्ण दहन वाला क्षेत्र है। ये जो है इस तरह से इसका सचित्र चित्र भी बनाना है। 14वां प्रश्न है मिश्र धातु क्या है? किन्हीं 4 मिश्र धातुओं के नाम, उनके प्रमुख अवयव और उपयोग लिखिए। धातुओं को और उपयोगी बनाने के लिए उनमें अन्य धातुएं या अधातुएं मिला दी जाती है। इस प्रकार से बने मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यह अधिकतर कठोर व जंग प्रतिरोधी होती है। पहला मिश्र धातु इस्पात, जिसे स्टील भी कहा जाता है। इसके अवयव हैं लोहा, कार्बन, क्रोमियम, निकल। उपयोग है इसका जहाज, पुल, रेल की पटरियां आदि बनाने में। दूसरा कांसा, इनके अवयव हैं तांबा और टीन। उपयोग है मूर्तियां, सिक्के बनाने में। तीसरा पीतल, अवयव हैं इसके तांबा और जिंक। उपयोग है बर्तन और मशीन बनाने में। चौथा जर्मन सिल्वर, इसके अवयव हैं तांबा, जिंक, निकल। उपयोग है बर्तन बनाने में। दीर्घोत्तरी प्रश्न में अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, ऑक्सीजन बनाने की विधि का स्वच्छ नामांकित रेखाचित्र खींचकर विधि का वर्णन कीजिए। या फिर अथवा में दिया गया है नीचे कुछ क्रियाएं दी गई हैं, इनमें से रासायनिक क्रियाओं की पहचान कर कारण सहित स्पष्ट कीजिए। रासायनिक क्रिया को हमको पहचानना है। तो बर्फ का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है, अभिक्रिया है, और मोम का पिघलना भी भौतिक अभिक्रिया है। लकड़ी का जलना ये रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि लकड़ी जल करके राख बन जाती है। दूसरे इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण भी परिवर्तन हो जाते हैं। दूध का खट्टा हो जाना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। कटे हुए आलू, बैगन तथा सेव का काला पड़ जाना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इनका जो है रासायनिक गुण भी इसमें परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन के साथ। 16वां प्रश्न है पादप कोशिका या जंतु कोशिका का चित्र बनाकर उनके कोशिकांगों के नाम लिखिए, अथवा दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है, सचित्र वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा दूर रखी वस्तु साफ दिखाई देती है, किंतु पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने के कारण स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसे दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस वाला चश्मा उपयोग करते हैं। इस तरह से आपको चित्र बनाना है। लास्ट क्वेश्चन है धातुओं के भौतिक गुणों को विस्तार में समझाइए, अथवा दी गई सारणी में ग्रहों की पहचान कर उनका नाम लिखिए। ग्रहों की पहचान करना है, ग्रह का नाम लिखना है। भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। 3 वलयों वाला ग्रह शनि है। जिस ग्रह पर जीवन संभव है पृथ्वी है। दूरबीन द्वारा खोजा गया पहला ग्रह है यूरेनस है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है शनि, और नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह वरुण है। इस तरह से 17 क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था, और आशा है आप सही ढंग से बनाए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।